सकते हो। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है और मैं डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल के डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर की पोस्ट पर। आज जो हमारा लेक्चर है वो इतना इम्पोर्टेंट है, जिस नशे में हम सब डूबे हुए हैं, जिस नशे में हम ना चाहते हुए भी डूबे हुए हैं और खुद को समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हम उसके नशेड़ी हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। कैसे उस नशे की, उस एडिक्शन की आदत से छुटकारा पाया जाए ताकि जो हमारी पर्सनल लाइफ, एकेडमिक लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिटल लाइफ जो अफेक्ट हो रही है वो अफेक्ट होने से बच सके। तो कौन कौन जानना चाहता है? हैंड रेज करें प्लीज। कौन कौन जानना चाहता है? बिल्कुल भी पैसिव मत बनो, एक्टिव बनो। ये लेक्चर ना तो तुम्हें आज के बाद कोई बताएगा, क्योंकि जो फैक्ट्स इस पूरे रिसर्च पेपर में जो मेरे द्वारा ऑथर्ड है वो आपको रिसर्च पेपर्स में या मेडिसिन की बुक्स में ही मिलेगा, कोई इंटरनेशनल या सोशल वेबसाइट्स पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और शुरू करते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो कई तरह के सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सेल्कन सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, न्यूरोसेंसरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, बाइलियरी सिस्टम, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर इन सिस्टम्स की ही तुम बात करोगे तो ये केवल एक ढांचा बनाती हैं, एक स्ट्रक्चर। लेकिन हमारे अंदर जो फीलिंग्स भरने का काम करता है, जिससे हम उदास होते हैं, खुश होते हैं, सरप्राइज होते हैं, गुस्सा होते हैं, वो फीलिंग्स भरने का काम करते हैं हॉर्मोन्स। उनमें से एक हार्मोन है हैप्पीनेस हार्मोन। वो हार्मोन जिससे हमें खुशी मिलती है, उसके 4 तरह के पाथवेज हमारे ब्रेन में नेचर ने डिजाइन किए हैं। मीजोकॉर्टिकल सिस्टम, मीजोलिम्बिक सिस्टम, नाइग्रोस्ट्राइटल सिस्टम, ट्यूबेरोइन्फेंडिबुलर सिस्टम। ये चारों तरह के सिस्टम्स अलग अलग एक्टिविटीज से हमारे ब्रेन में डोपामिन सिक्रीट करते हैं और हमें सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस की फीलिंग देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पाथवे है डोपामिन का वो है मीजोलिम्बिक पाथवे, जो आपके इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, आपके प्लेजर को कंट्रोल करता है और आपके रिवार्ड सिस्टम को कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन में जो रिवार्ड सर्किट दिया है वो नेचर ने, वो 3 इंट्रिंसिक फैक्टर्स के लिए और कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के लिए दिया है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स ने उस मीजोलिम्बिक सिस्टम को इतना बिगाड़ दिया है कि खुद को उस मीजोलिम्बिक सिस्टम के आसपास घुमाकर रख दिया है। मिड ब्रेन के बेसल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाला डोपामिन जब वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से होता हुआ न्यूक्लियस एम्बिक्वेंस को पार करता हुआ फ्रंटल कॉर्टेक्स पर आता है तो वो मास्क कर लेता है हमारी लॉजिकल रीजनिंग को, हमारी सोचने की शक्ति को, क्योंकि ब्रेन का जो फ्रंटल लोब का फ्रंटल कॉर्टेक्स है वही आपके लॉजिक को कंट्रोल करता है। जब आप सीढ़ियों पर चढ़कर आ रहे हैं, वहां सोफे पर बैठने के लिए, फ्रंटल लोब काम कर रहा है। जब आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं तब आपका फ्रंटल लोब काम कर रहा है। जब आप किसी चीज के बारे में डिसीजन लेते हैं तब आपका फ्रंटल लोब काम कर रहा है। और कारण क्या है कि आपको इतनी एनाटॉमी बताई जा रही है? क्योंकि यही डोपामिन का मीजोलिम्बिक पाथवे जब आपके फ्रंटल लोब को मास्क कर लेता है तो आप अंधे हो जाते हैं। आपकी एडिक्शन को कोई छुड़वाना भी चाहे, शराबी की शराब अगर आप छुड़वाएंगे तो वो अंधा हो चुका है, उसका फ्रंटल कॉर्टेक्स डोपामिन ने मास्क कर लिया है। अगर आप किसी व्यक्ति के एडिक्ट हो चुके हैं, किसी लव अफेयर में है, उस व्यक्ति से आपका पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज डोपामिन जो उससे आपने कनेक्ट कर लिया है वो फ्रंटल कॉर्टेक्स को मास्क कर रहा है। तो 3 वो प्रोसेसेस जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स नेचर ने आपके डोपामिन सिस्टम को आपको खुश करने के लिए दिए। नंबर 1 फूड। जब आप खाना खाते हैं आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है और आपकी भूख मिट जाती है, यू गेट प्लेजर। जब वो फूड का लेवल डाउन होता है तो आपको तलब होती है कि मुझे खाना दो, भूख लगती है, फिर आप खाना खाते हैं। नंबर 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम होमो सेपियंस को रिप्रोडक्शन के लिए कोई चीज फोर्स नहीं करेगी, और वही फोर्स है मीजोलिम्बिक पाथवे जो आपको अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट करती है और आपके इस जो ह्यूमन बॉडी को सेटिस्फैक्शन देती है, इसीलिए हमारी स्पीशीज आगे बढ़ती है। और नंबर 3 केयर फॉर ऑफस्प्रिंग्स। अब रिप्रोडक्शन करके अगर हम अपने ऑफस्प्रिंग्स को, बच्चों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो तो मर जाएंगे। तो इसीलिए नेचर ने इन 3 प्रोसेसेस के लिए हमें मीजोलिम्बिक सिस्टम, डोपामिन पाथवे या प्लेजर सर्किट, रिवार्ड सर्किट दिया। और कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, कुछ ऐसे बाहरी कारण जो हमने डेवलप कर लिए ह्यूमंस ने इस डोपामिन सिस्टम से जोड़कर, डांसिंग करना, बुक पढ़ना, मूवी देखना, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, इन सब से भी हमने अपने मीजोलिम्बिक सिस्टम को जोड़ लिया। जब जब हम डांस करते हैं, पसंदीदा गाना सुनते हैं, पसंदीदा बुक पढ़ते हैं, किसी पसंदीदा सेलिब्रिटी को देखते हैं, डोपामिन सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड और हम उस चीज के लिए आदी बनते चले जाते हैं। जैसे फूड के
डोमिनोज के पिज्जा के लिए हमने अपने मीजोलिम्बिक सिस्टम को अडेप्ट करवा लिया है। जब कभी हम डोमिनोज का पिज्जा खाते हैं, डोपामिन सीक्रेट होकर फ्रंटल कॉर्टेक्स पर आ जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आप पार्टी करते हैं तो फ्रंटल कॉर्टेक्स क्योंकि मेमोरी का भी पार्ट है, तो आपके दिमाग में आता है अब पार्टी का टाइम है, क्यों ना डोमिनोज का पिज्जा मंगवा लिया जाए। 5 तरह के जो डोपामिन के रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में होते हैं, D1, D2, D3, D4, D5, और नॉर्मल वैल्यू जो ब्लड में होती है डोपामिन की वो होती है 195.8 पिकोमोल प्रति लीटर। और ये बताना इसलिए जरूरी है कि इतनी बारीक संख्या है ये। पिकोमोल का मतलब 1 मोल का 1 लाख करोड़वां हिस्सा। यानी अगर आपने उस डोपामिन के सिस्टम के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ कर दी तो आपको वो डोपामिन सिस्टम परेशान करेगा ही करेगा। नाखून चबाने से लेकर रिश्वत लेने तक, मुंह में पेन डालकर चबाने से लेकर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अफीम, डोडा, भुक्की, चरस, गांजा, स्मैक, कोकीन, हीरोइन, एम्फीटामिन, LSD, लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइल अमीन, ये सब सब्सटेंसेस उस मीजोलिम्बिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। डोपामिन की ऐसी किक आपकी ब्रेन को देते हैं कि जैसे ही ये फैक्टर सब्सटेंस आपके ब्रेन पर काम करते हैं, डोपामिन फट से ऐसे अप जाता है। और जब डोपामिन की वैल्यू जो होती है फॉल करती है, कम होता है वो डोपामिन, तो आपको तलब लगती है। इसीलिए सिगरेट पीने वाला व्यक्ति हर घंटे, हर 2 घंटे में बाहर जाता है, सिगरेट पीकर आता है। शराबी व्यक्ति हर रोज शराब पीता है क्योंकि उसने अपने डोपामिन को, मीजोलिम्बिक सिस्टम को इसके साथ जोड़ लिया है। और ठीक वैसा ही काम आजकल सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हमारे माइंड के साथ कर रहे हैं। फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। स्मार्टफोन्स का इवोल्यूशन जिस तरीके से हुआ, पहले 2G फोन्स होते थे हमारे पास, सिंबल हैंडसेट वाले, जिसमें SMS करने वाला व्यक्ति भी कोई पर्सनल फिजिकल व्यक्ति होता था, कॉल करने वाला व्यक्ति भी कोई फिजिकल व्यक्ति होता था। लेकिन जब से स्मार्टफोन का इवोल्यूशन हुआ है, स्क्रीन साइज बढ़ती गई, वीडियोस की ड्यूरेशन, पहले लोग 30 मिनट की एक वीडियो देखना पसंद करते थे और अब 1 मिनट की 30 वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हुई आपकी सोशल मीडिया की। भले ही इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया हो, लेकिन हर एक कंपनी ने, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक का फॉर्मेट अपना लिया है, इंस्टाग्राम हो। आपको 15-15, 20-20 सेकंड की वीडियोस दिखाई जाती हैं और आप उन वीडियोस को 24 घंटे स्क्रॉल करते रहते हैं और आपको टाइम का पता ही नहीं लगता, बिकॉज यू हैव कनेक्टेड योर मीजोलिम्बिक सिस्टम ऑफ द डोपामिन सिक्रीशन विद दैट एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स या साइंस लोगों में देखने को मिलते हैं जो सोशल मीडिया एडिक्ट होते हैं। डोपामिन लूप। ऐसे व्यक्ति, लूप का मतलब होता है एक चक्कर, ऐसे व्यक्ति डोपामिन लूप में फंसे होते हैं। जब भी वो उनको खाली टाइम मिलता है वो टिकटॉक या यूट्यूब की वीडियो स्क्रॉल करने लगते हैं। रिपीटेटिव बिहेवियर्स उनमें देखने को मिलते हैं। मोमेंटरी स्विचिंग ऑफ और स्विचिंग ऑन डोपामिन का होने की वजह से आपका माइंड एम्पैथेटिक हो जाता है, लेस एम्पैथेटिक हो जाता है। आपका नॉर्मल पर्सन्स के प्रति जो बिहेवियर है वो पूरी तरह से बदल जाता है। सेल्फ इंजरी। सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल करने वाले लोग खुद को चोट पहुंचा बैठते हैं। जैसे अभी कोई पेशेंट है मेरे पास, ओपीडी में आता है, उसको मैं कोई डिजीज बता दूंगा या कोई मेडिसिन बता दूंगा, वो जाके सीधा गूगल पर सर्च करेगा, देखता हूं इसके बारे में कैसे पता कर सकता हूं। वो योगा का पोस्ट सीखना हो, वो यूट्यूब खोलकर देखेगा। एक्सपर्ट्स की वैल्यू खत्म और इंटरनेट का काम शुरू, जिसकी वजह से आपको इनकम्प्लीट नॉलेज मिलती है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पायरेंट्स। ठीक है। डेवलपिंग फीलिंग्स ऑफ जेलस। आजकल हमारे अंदर जेलस की फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं, क्योंकि हमारे माइंड को, 2 तरह के माइंड होते हैं हमारे, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो हमारा रील्स देख रहा होता है, फोटोज देख रहा होता है स्क्रॉल करके, और सबकॉन्शियस माइंड उसको खुद से कंपेयर कर रहा होता है कि देख वो मेरे से ज्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, देख वो मेरे से ज्यादा अमीर है, देख उसके पास मेरे से ज्यादा बड़ी गाड़ी है, देख उसके पास मेरे से अच्छी नौकरी है। तो जिस वजह से आपके अंदर धीरे धीरे जेलस की फीलिंग डेवलप होने लगती है, डिप्रेशन की फीलिंग डेवलप होने लगती है। और एक स्टडी कहती है कि यदि आप दिन में रोज 4 या 5 घंटे तक फोन यूज करते हैं तो 71% चांसेस हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। नेगेटिव कंडीशनिंग। नेगेटिव कंडीशनिंग होता है, बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उसको आप खाना खिलाने के लिए बोलते हैं, ले तू फोन पकड़ ले, खाना खा लेगा, तू होमवर्क कर ले, उसके बाद तेरे को मैं फोन दे दूंगी या फोन दे दूंगा। जिस वजह से वो व्यक्ति, उस सोशल मीडिया का बच्चा तो एडिक्ट होता ही है, साथ में उसकी कंडीशनिंग हो गई। नाउ एवरीथिंग इज लिंक्ड विद मोबाइल फोन। जो चीज उसकी पहले प्ले के लिए होती थी कि बेटे मैं आपको खेलने जाने दे दूंगी बाहर, आप क्रिकेट खेलने चले जाना, हॉकी खेलने चले जाना, फुटबॉल खेलने चले जाना, नाउ यू हैव नेगेटिव कंडीशन यूर चाइल्ड विद दैट स्मार्टफोन। फाइनेंशियल लॉस।
जितनी भी ये गेम्स आप खेलते हैं, ड्रीम 11 एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सभी के अंदर एक वार्निंग होती है, आप देखिए कि इसके अंदर लत लगने का, आदत लगने का खतरा है और साथ में फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। जो व्यक्ति सोशल मीडिया एडिक्ट होते हैं, ड्रीम 11 के एटसेट्रा एटसेट्रा के, उनका फाइनेंशियल लॉस भी होता है। और फाइनेंशियल लॉस एक दूसरे तरीके से भी होता है। जितने लोग भी, ये सभी स्टडीज यूएसए और यूके में हुई हैं, जितने लोग भी टिकटॉक या ये जो फेसबुक रील्स ज्यादा देखते हैं, उनके अंदर परचेजिंग की भावना डेवलप होती है कि मैं, ये ट्रेंड चल रहा है, अब ये सूट आ गया है, अब ये स्कर्ट आ गई है ट्रेंड में, अब ये जीन आ गया है, जिस वजह से आपकी फाइनेंशियल लॉस आपको होता है। लो सेल्फ एस्टीम, सोशल मीडिया यूज करते करते व्यक्ति खुद को लो महसूस करने लगता है कि तू कुछ नहीं बन सका, तू कुछ नहीं कर पाया, तू आज जहां पर भी है तू कुछ नहीं है। वही व्यक्ति सब कुछ है जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है। और माइंड मत करना कि जितनी भी चीजें सोशल मीडिया पर आप देखते हो वो सभी हैप्पी मोमेंट्स डालते हैं सभी। आज मैं कितना भी दुखी हूं, मेरे को कितनी तकलीफ क्यों ना हो, फिर भी मैं अपनी गाड़ी के पास खड़े होकर ऐप पे ऐसे हैप्पी होते हुए फोटो डालूंगा, जिस वजह से सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या बीत रहा है, लेकिन आपके माइंड पे जरूर इंप्रेशन बन गया कि डॉक्टर विनय गुप्ता जैसी ऐश तो कोई ले ही नहीं रहा, और शायद क्या पता मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन हो। सो दिस कंटिन्यूअस positive and hyper luxurious life of others have made us to feel low self esteem, isolation and loneliness. आज हर व्यक्ति अकेला महसूस करता है जो भी सोशल मीडिया यूज करता है। जैसे ही फोन रखता है वो कहता है मेरे पास कोई काम ही नहीं, मैं तो अकेला पड़ गया। एक रीजन तो ये है कि वो सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करने लगा है, तो जिस वजह से उसका लोगों में इंटरेस्ट कम हो गया है। और दूसरा रीजन ये है कि क्योंकि दूसरे लोग भी सोशल मीडिया में घुसे हुए हैं, फोन में घुसे हुए हैं, तो हर व्यक्ति अकेला है, हर व्यक्ति आइसोलेटेड है, हर व्यक्ति लोनली फील करता है। इसीलिए टिंडर जैसी कंपनियां या और जो ये सोलमेट्स फाइंड करने वाली कंपनियां फल फूल रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया यूज करने वाले लोग अकेला फील करते हैं। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जितना आप सोशल मीडिया यूज करते हैं आपके अंदर एंजाइटी डेवलप होने का खतरा ज्यादा है। ऑनसेट ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? सोशल एक्टिविटीज में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तब आप हार्ट बीट फास्ट हो जाना, जैसे मान लीजिए कोई आपको परफॉर्मेंस देनी है कहीं पे, तो आप ओवर कॉशियस हो जाते हैं क्योंकि आपने परफेक्शन देखी हुई है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। तो जब भी आप कहीं बात करते हैं या कहीं आप परफॉर्म करते हैं तो आपके अंदर एक फीलिंग होती है कि क्या मैं ऐसा परफॉर्म कर पाऊंगा। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ये हम सब में। अब आप अपना फोन रख दो कहीं पर 1 घंटे के लिए तो आपको फियर होने लगेगा, या आपको अंदर एक ऐसी फीलिंग डेवलप होने लगेगी कि मैंने कुछ मिस कर दिया, किसी की कॉल आ गई होगी, कोई न्यूज आ गई होगी, कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया होगा, फेसबुक पर मैंने उसको मैसेज भेजा था, उसने रीड कर लिया या नहीं, रिप्लाई हुआ या नहीं। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, नई अपडेट्स की मिसिंग से फियर कि कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने लोग भी स्मार्टफोन का यूज ज्यादा करते हैं उनके अंदर स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब देखा गया है। पहली बात तो इसलिए कि आपका बीजोलिम्बिक सिस्टम, डोपामाइन सिस्टम बिगड़ गया है, और दूसरा इसलिए क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो डिजाइन है सर्काडियन रिदम के थ्रू। सर्काडियन रिदम पता है किसी को? हम सबके अंदर भगवान ने एक बायोलॉजिकल क्लॉक दी हुई है। जैसे ही सूरज ढलता है हमारे रेटिना के थ्रू ब्रेन को मैसेज जाता है ऑप्टिक नर्व के जरिए कि अब अंधेरा हो गया है, और आपको वो नींद की तरफ लेकर जाता है ब्रेन। लेकिन क्योंकि आप लोग तो मोबाइल फोन छोड़ते ही नहीं हो, लास्ट मोमेंट तक जब तक आप सोते नहीं हो, जब तक आपका माइंड खुद शट डाउन ना हो जाए तब तक आप फोन पकड़ के रहते हो, जिस वजह से आपके ब्रेन को ये मैसेज ही नहीं जाता। फोन की ब्राइट लाइट आपके रेटिना को हर समय एक्टिव रहती है और ब्रेन सोचता है कि अभी भी दिन निकला हुआ है, जागता रहे। और नंबर 2, क्योंकि आपके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि फोन रख दिया तो कहीं उसका दोबारा मैसेज ना आ जाए, फोन रख दिया तो कहीं उसका किसी और का मैसेज ना आ जाए, तो इस वजह से भी आपको नींद नहीं आती है। नींद के 4 स्टेजेस होते हैं, N1, N2, N3 और रैपिड आई मूवमेंट N4। 5%, 45%, 25%, 25%, ये 100% की नींद आपकी 8 घंटे की नींद बनाती है। अगर इसमें से कोई एक स्टेज पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुई है तो आपकी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती है। पुअर ग्रेड्स एंड वर्क परफॉर्मेंस, अब बच्चों को आपने नेगेटिव कंडीशन कर दिया है जिस वजह से उसके पुअर ग्रेड आती हैं, वो पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका डोपामीन अब इस चीज से नहीं जुड़ा हुआ कि तू जब क्लास में फर्स्ट आएगा तुझे खुशी मिलेगी, उसका डोपामीन फोन से जुड़ गया है, उसके पुअर ग्रेड्स आएंगे, वर्क परफॉर्मेंस कम हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कभी भी स्कूल्स में स्टाफ पढ़ाने के लिए जाता है तो उसका फोन बाहर रखवा लिया जाता है ताकि उसकी वर्क परफॉर्मेंस पर अफेक्ट ना पड़े। इग्नोरिंग रिलेशनशिप्स इन रियल लाइफ, रियल लाइफ की रिलेशनशिप्स को हम इग्नोर करने लगते हैं। उसके 2 कारण हैं, एक तो ये कि हम फोन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, और नंबर 2
जो हमारा पार्टनर होता है, जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनका भी हमारा माइंड सबकॉन्शियसली कंपैरिजन करने लगता है उन लोगों से जो सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं। हम उनके साथ बात तो कर रहे हैं जो रियलिटी में हमारे साथ पर्सन होता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है ये तो गधा है, इसको कुछ भी नहीं आता, ये देखिए कितना अच्छा डांस कर रहा है, ये देख कितना अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है, ये अच्छा है। तो धीरे धीरे हमारी उसके लिए भी नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप होने लग जाती हैं। इसीलिए आप गौर करिएगा, जितनी ये जो मेल्स या फीमेल सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं, देयर आर मोर चांसेस टू गेट एंगेज्ड इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि उनका अपने पार्टनर से मोहभंग हो जाता है। मिमेटिक डिजायर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हमारे ब्रेन को ये नहीं पता होता कि हम किस चीज़ से खुश होते हैं, हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है। हम ये सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को उस एक्शन से खुशी मिल रही है, तो इसका मतलब खुशी इसी में है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, अगर ये भाई साहब एक बुलेट मोटरसाइकिल चला के फेसबुक पे फोटो पोस्ट कर दे, तो मेरा ब्रेन ये परसीव करेगा कि बुलेट चलाने से और इस तरह से घुमाने से खुशी मिलती है। वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने उसको मिमिक किया। आपने देखा होगा जितने भी डांसेस होते हैं इंस्टाग्राम्स पे, टिकटॉक्स पे, एक धुन बज रही होती है और वो ऐसे ऐसे नाचते रहते हैं उस पर, वो सारी रील्स उसी पे बनती रहती हैं, फिर वो धुन बज रही होती है, ऐसे ऐसे नाचते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड मिमेटिक डिजायर्स, कि हम उसको देख के सोच रहे हैं कि ऐसा करने से खुशी मिलती है। वास्तव में हमारा ब्रेन हमको पागल बना रहा होता है। रिड्यूस्ड एम्पैथी, जो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं उनका दूसरों के प्रति निर्दयता का भाव हो जाता है। इसीलिए सारी सोसाइटी में आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति खुश हो तो दुखी हो जाता है, कोई व्यक्ति दूसरा दुखी हो तो हमें खुशी मिलती है। अगर कोई डूब रहा हो, आग लग जाए, कोई डूब रहा हो या कुछ और हो, वो कैलेमिटी से उसको बचाने की बजाय आजकल लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एम्पैथी कम है। उसको ये लगता है, वो सोशल मीडिया पर सारा दिन यही देखता है कि ये चीज़ तो वीडियो बनाने के लिए ही है, इसकी हेल्प नहीं करनी, तो हमारी एम्पैथी कम होती है। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, आपके साथ ये कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा कि आपकी जेब में फ़ोन नहीं है, स्विच ऑफ है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि फ़ोन बज रहा है, निकाल लो, फ़ोन कहाँ है, फ़ोन कहाँ रखा है। दिस इज कॉल्ड फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। नेक एंड रिस्ट पेन, जितने लोग सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं उनकी मीडियन नर्व, हाथ के अंदर एक मीडियन नर्व होती है, वो एलंगेट हो जाती है, जिस वजह से रिस्ट पेन होने लगता है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाती है, या फिर ऐसे हैंड शेक करते हैं, उनके जो नर्वस सिस्टम है हाथ का वो कमज़ोर हो जाता है, ग्रिप कमज़ोर हो जाती है। गर्दन का पेन, सर्वाइकल पेन की समस्या बहुत ज़्यादा आजकल लोगों में पड़ रही है, इसीलिए क्योंकि वो सारा दिन ऐसे एक ही पोजीशन में, एक ही पोस्चर में फ़ोन को लेकर बैठे रहते हैं। एक स्टडी तो ये भी कहती है कि जो हमारे स्कल के स्पाइक्स हैं, पीछे बोन है, वो एलोंगेट होने लगे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, वो बढ़ने लगे हैं, क्योंकि मसल का स्ट्रेच है उस बोन के ऊपर। जहां जहां भी आपकी बोन पर मसल स्ट्रेच करेगी, वहां से बोन की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये स्टडी में पाया गया है कि स्कल के पीछे जो स्पाइक्स हैं, ये लोगों के बड़े होने लगे हैं। तो सोचिए, आपने सींग उगा लिए सच में अपने सोशल मीडिया यूज कर करके। नंबनेस इन फिंगर्स, जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनकी फिंगर्स पे नंबनेस हो जाती है। आप देखिए, टेक्टाइल सेंसेशन कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम फिंगर्स का और थंब का बार बार यूज़ करते हैं ज़्यादा, और ये इतनी बारीक नर्व्स होती हैं, इतनी बारीक कि सर्दी में या गर्मी में आपकी जो ये उंगलियां ऐसे गर्म, वो रेड हो जाती हैं या ब्लू हो जाती हैं, इतनी नर्व सेंसेशन है यहाँ पे। लेकिन उन फिंगर्स का क्योंकि हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन पे रगड़े जा रहे हैं, तो जिस वजह से हमारी फिंगर्स में नंबनेस बढ़ रही है। बोर हो रहे हो क्या? जी। अब होता क्या है, डोपामीन से, क्योंकि हमने मीजोलिम्बिक सिस्टम से इसको जोड़ लिया है, और मैंने आपको बताया कि क्योंकि खुशी का कारण भी डोपामीन है या सीरोटोनिन है। जब वो डोपामीन नहीं होता, या जब हमारा फोन हमसे अलग हो जाता है, या कोई भी ऐसी चीज, किसी व्यक्ति में हमें एडिक्शन है, किसी व्यक्ति से हमें मोह है, वो हमसे अलग हो जाता है, तो बॉडी एक दूसरा हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देती है, और वो होती है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, जिस वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस डेवलप होने लगता है। और कॉर्टिसोल की सिक्रेशन से बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वेट गेन होने लगता है, थकावट होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। इसीलिए आप देखिए कि किसी व्यक्ति जो फोन यूज कर रहा हो काफी सालों से, काफी दिनों से, उसका फोन आप छुड़वा लेंगे तो वो छोड़ते हुए भी आपको कहेगा हाँ बोल क्या है, फिर दोबारा फोन में लग जाएगा, क्योंकि वो इरिटेबल हो गया है। जैसे ही आपका फोन छुड़वाएंगे वो स्ट्रेस में आ जाता है कि मेरा फोन मत छुड़वाओ। ये बच्चों में भी बढ़ रही है समस्या। जो बच्चा आपका डेली यूट्यूब देख के खाना खा रहा है, कभी उसका फोन लेके देखना, दीवारों में सिर मारना शुरू कर देगा, बिकॉज कॉर्टिसोल सिक्रीशन स्टार्ट्स। हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, डायबिटीज, आजकल लोगों में डायबिटीज बढ़ रही है, लेकिन एक कारण उसका स्मार्टफोन भी है। कार्डियक हेल्थ, हमारी हार्ट की हेल्थ पर काफी अफेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि यंगस्टर्स में कार्डियक अरेस्ट होने लगा है। दो तरह के हार्ट के एलिमेंट्स होते हैं, एक तो हार्ट अटैक और एक कार्डियक अरेस्ट।
क्या फर्क होता है इनमें, कोई बताएगा? हार्ट अटैक तो जो हार्ट की वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं एट्रियम की, वेंट्रिकल्स की, उनकी वॉल को अगर ब्लड सप्लाई ठीक से ना मिले तब तो हार्ट अटैक आता है। और अगर कार्डियक रिदम में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, जो वेव चल रही है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट है, अगर वो गड़बड़ा जाए तो कार्डियक अरेस्ट होता है। तो कार्डियक अरेस्ट की समस्या जो है हमारे अंदर बढ़ रही है। अब कैसे छोड़ सकते हैं आप मोबाइल फोन की आदत, कौन कौन सुनना चाहेगा? नंबर 1, अपने फोन को अलार्म क्लॉक की तरह इस्तेमाल करना छोड़ दो। क्योंकि जब कभी भी आप अलार्म क्लॉक से उठते हो या फ़ोन से आवाज़ से उठते हो, अलार्म से उठते हो, तो आप केवल अलार्म बंद करके ही नहीं सो जाते हो, आप वो सारी नोटिफिकेशंस जो आपके पास आई होती हैं, व्हाट्सएप की, फेसबुक की, स्नैपचैट की, इंस्टाग्राम की, वट इट इज़, वो आप चेक करते हो, जिस वजह से आपको पता ही नहीं लगता है, आप फिर 1.5-2 घंटे सुबह फ़ोन पर वेस्ट कर देते हो। अपने फ़ोन को कलरफुल से ब्लैक एंड वाइट मोड पर डाल दो। अगर उसके अंदर ये ऑप्शन है कि सारे कलर्स खत्म करके ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से फ़ोन चलेगा, जिससे आपके ब्रेन को उसमें इंटरेस्ट कम आएगा और आप उसे धीरे धीरे छोड़ देंगे। टर्न ऑफ द नोटिफिकेशंस, अपने फ़ोन का हर एक नोटिफिकेशन ऑफ कर दो सिवाय फ़ोन रिंग के। जब सिर्फ फ़ोन आए आपके पास तो उसकी बेल बजे। मेरे व्हाट्सएप में 18,000 कॉन्टैक्ट्स हैं और कई ग्रुप्स हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ऐड कर दो इसमें, कर दो इसको ऐड कर दो, लेकिन मैंने सारे नोटिफिकेशंस ऑफ किए हुए हैं। अगर मैं नोटिफिकेशन देखने लगूं तो मैं लेक्चर तो दे लिया मैंने, वो तो यही वही चेक करता रहूंगा मैं। अपने सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। मॉनिटर योर स्क्रीन टाइम, अपने स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करो कि तुम कितना टाइम फोन पर बिता रहे हो, 2 घंटे 4 घंटे। कई फोन्स में तो फीचर भी है जिसमें आप देख सकते हो कि मैं स्क्रीन पर कितना टाइम बिता रहा हूं। सोशल सिचुएशंस में फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर दो। शादी में, एंगेजमेंट में, जगराते में जब तुम जाते हो तो उस इवेंट पर आप लोग फोकस नहीं करते हो, आप तब भी अपना फ़ोन देखते रहते हो, पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है और आपका हाथ से फ़ोन नहीं छूटता। कोई भी नई चीज़ क्रिएट करनी हो तो अपने फ़ोन की तरफ मत भागो। अब अगर आज मैं तुम्हें कह दूं कि ड्रग एडिक्शन पे तुम्हें एक पोस्टर बनाना है, तो तुम्हारा माइंड फट से गूगल की तरफ भागेगा कि इसके अंदर से डिज़ाइंस देख लेता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ करने से आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स खराब हो जाता है, जिससे आपकी क्रिएटिविटी पर इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए आप देखिए कि आजकल लोग लेस क्रिएटिव हैं, कुछ नया आता ही नहीं है आपके माइंड में निकल के, क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक दे दो, ये लिखना है, वो लिखना है, ले मैं गूगल से ले, वो आप स्मार्ट नहीं हो रहे हो। यू आर नॉट बिकमिंग स्मार्ट। इंटरनेट स्मार्ट हो गया है, गूगल से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, लेकिन आप लोग डम्ब होते जा रहे हो। ठीक है, मेक टू मीट न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाओ, रिश्तेदारों के यहाँ पर जाओ। लीव फोन आउट ऑफ योर बेडरूम, जब भी आप सोने के लिए जाओ तो अपने बेडरूम से फोन को बाहर रख के आओ, स्विच ऑफ करके आओ। रीज़न, एक तो आपका जो स्लीप पैटर्न है वो नहीं बिगड़ेगा, आपको ठीक से नींद आएगी, और दूसरा आपके रिलेशनशिप्स नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि आजकल हस्बैंड वाइफ के बीच में भी फ़ोन आ गया है। यूज़ फिजिकल बुक्स, जितना ज़्यादा हो सके रीडिंग के लिए आप फिजिकल बुक्स का यूज़ करें, पेज पलट कर पढ़ने की आदत डालें, ना कि किंडल का यूज़ करें या स्मार्टफोन का, कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ या बड़ी स्मार्ट हूँ कि मैं फ़ोन पर बुक पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। टेक अप न्यू हॉबीज़, हमारा ब्रेन बहुत ही ट्रिकी है, जब कभी भी आप उसकी आदत छुड़वा के उसको नई आदत डालेंगे तो वो डाल लेता है। तो नई हॉबीज़ आप ज्वाइन करें, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लें, कोई डांसिंग ज्वाइन कर लें, कोई स्विमिंग ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपका जो मीजोलिम्बिक सिस्टम, जो डोपामिन पाथवे है, वो उस एक्टिविटी से कंट्रोल होने लगे और धीरे धीरे आपका सोशल मीडिया या फ़ोन का यूज़ खत्म हो जाए। स्पेंड मोर टाइम विद नेचर, जितना ज़्यादा हो सके आप नेचर के बीच में रहें। आपने देखा होगा कि गाँव के लोग, उनकी ज़्यादा लंबी उम्र होती है और वो ज़्यादा शांत होते हैं, बशर्ते कि उनको छेड़ा ना जाए। तो आप नेचर के पास में रहें, क्योंकि आप देखिए कि ग्रास का ग्रीन कलर होता है और स्काई का ब्लू कलर होता है, ये दोनों ही कलर आपकी ब्रेन को शांति देते हैं। जब कभी भी आप खेत में जाते हैं ना, अच्छा मौसम हो, तो आपका माइंड अपने आप ही हैप्पी हो जाता है, डोपामिन सिक्रीट होने लग जाता है। कोशिश करें कि जितनी भी ऐप्स आप यूज़ करते हैं वो आप अपने कंप्यूटर पे ही यूज़ करें, अपने मोबाइल पे ना यूज़ करें, ताकि आप बार बार फ़ोन ना चेक करें। अपना माइंड आपका जो है वो, ठीक है, जब व्हाट्सएप चलानी होगी मैं कंप्यूटर पर चलाऊंगा, और एक बारी में एक ही डिवाइस पर आप अपनी सोशल मीडिया ऐप्स चलाएं, वरना पता लगे आप फ़ोन जब होता है हाथ में तो फ़ोन चलाते हैं। कई लोग ऑफिस में काम कर रहे होते हैं लैपटॉप में, तो वहाँ भी उस पर भी व्हाट्सएप ऑन कर रखा होता है, साथ साथ वो, साथ साथ वो, साथ साथ वो, तो आपकी आदत वो छूटती ही नहीं है।
वो डिसरप्ट करता है आपकी उसको। और दूसरा ये मॉनिटर करें कि जब कभी भी आप फ़ोन छोड़ते हैं तो क्या आपके अंदर क्रेविंग होती है कि मेरा फ़ोन कहाँ है? कभी बंद बक्से में अपने फ़ोन को 24 घंटे के लिए रख के देखना, पहले 12 घंटे तो आपका जो मन है वो क्रेव करेगा कि मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है। अगले 12 घंटे में आपको फ्रीडम की अनुभूति होगी कि वाह, छुटकारा मिल गया इस बला से। तो फिर आप धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे। अब कैसे आप नेचुरली डोपामीन बढ़ा सकते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन, कौन कौन सुनना चाहेगा? यहां तक समझ आ रहा है जी? कैसे हम बढ़ा सकते हैं नेचुरली अपने हैप्पीनेस हार्मोन को, डोपामीन को? नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करें, जैसे सोयाबीन हो गया, लेग्यूम्स होगी, दालें हो गई, चने हो गए, जिसके अंदर प्रोटीन होता है, जिससे नेचुरली आपके अंदर डोपामीन बनता है। कम से कम सैचुरेटेड फैट्स खाएं। मैं अपनी पर्सनल डाइट में या तो ऑलिव ऑयल या सनफ्लावर ऑयल यूज़ करता हूँ। जो लोग सैचुरेटेड फैट्स यूज़ करते हैं जैसे घी, डालडा एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके अंदर डोपामिन की सिक्रीशन कम हो जाती है। कंज्यूम प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स होते हैं वो खाना जिसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया होता है, जैसे कर्ड हो गई, दही हो गई, दही के अंदर लैक्टिक एसिड बैसिलस होता है, वो खाएं। योगर्ट खाएं, पनीर खाएं। ईट वेलवेट बीन्स। वेलवेट बीन्स के अंदर नेचुरली एल डोपा होता है, लीवोडोपामीन, जो आपकी बॉडी में जाके डोपामीन बन जाता है। वेलवेट बीन्स अगर मार्केट में अवेलेबल हो या ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम म्यूक्यूना प्यूरियंस होता है। एक्सरसाइज, डेली आधा घंटे की एक्सरसाइज ज़रूर करें। और एक्सरसाइज का मतलब जिम में जाके लोहा तोड़ना नहीं होता। एक्सरसाइज का मतलब है कि आप वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, स्विफ्ट रनिंग करें, स्विमिंग करें, फुटबॉल खेलें, जो आपकी फिजिकली जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाए, क्योंकि एक्सरसाइज से भी हमारा डोपामिन बढ़ता है। गेट एनफ स्लीप। मैंने 4 स्टेजेस बताई थी और उसकी परसेंटेज बताई थी, कोई बताएगा कितनी स्टेजेस होती हैं स्लीप की? कितने कितने परसेंट होती हैं? 4 स्टेजेस होती है स्लीप की, N1, N2, N3, N4, 5%, 45%, 25% एंड लास्ट वाली रैपिड आई मूवमेंट, वो भी 25%। रैपिड आई मूवमेंट वो स्टेज होती है जब आपको सपने आते हैं। आप कहते हो ना कि मेरे को सपना आया था, सुबह सी में सपना आया था। वो सुबह सी में सपना इसलिए होता है क्योंकि वो लास्ट स्टेज होती है रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें आपकी आंखों की पुतलियां ऐसे घूमने लगती हैं और आपको कुछ ना कुछ दिखता रहता है। ड्रीम्स पे भी मेरा लेक्चर है कि हमें सपने क्यों आते हैं, लेकिन वो कभी फिर आपको बताऊंगा। लिसन टू म्यूजिक। हल्का म्यूजिक सुने, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनने की कोशिश करें, जैसे फ्लूट हो गई या कोई धुन हो गई। ये बादशाह वाली बीट वाले गाने ना सुने, क्योंकि इससे बीट से आपके अंदर एंग्जाइटी होती है। अगर आप ज़्यादा तेज़ म्यूजिक सुनेंगे बीट्स वाला, तो उससे आपका माइंड और एंग्जाइटी की तरफ जाएगा। मेडिटेशन, जहाँ तक हो सके आप मेडिटेशन करने की कोशिश करें। कौन कौन करता है मेडिटेशन? जी। गेट एनफ सनलाइट। सूरज की किरणों से विटामिन डी तो बनता ही है हमारी बॉडी में, सूरज की किरणों से डोपामीन भी बनता है। सुबह सुबह की 8 से 10 बजे की या 7 से 10 बजे की धूप जरूर ले, ताकि आपकी बॉडी में नेचुरली डोपामीन बने। कंज्यूम सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स होते हैं आयरन, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन। स्पेशली विटामिन B6 का अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो आपके अंदर डोपामीन बनता है। डीप ब्रीदिंग। अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, हमारी लाइफ में स्ट्रेस होता ही है, चाहे प्रोफेशनल स्ट्रेस हो, वर्क स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, सोशल स्ट्रेस हो, मैरिटल स्ट्रेस हो, एकेडमिक स्ट्रेस हो, उस स्ट्रेस से फाइट करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग करें। लंबी सांस लेकर 15 सेकंड तक उसे होल्ड करें, उसके बाद छोड़ दें, जितनी देर होल्ड हो सके। उससे भी आपके ब्रेन के अंदर डोपामीन बढ़ता है। मिनिमाइज स्ट्रेस। जितना हो सके आप स्ट्रेस कम से कम लें। ये मत सोचें कि इस पूरी दुनिया का बोझ मेरे कंधों पर है। अगर आप नहीं भी होगे तो भी दुनिया चलेगी। तो इसलिए दुनिया की टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना बेफजूल के, कि उसने ये कर लिया, उसने वो कह दिया, इसने ये कह दिया, इसको मैं ऐसे बदला लूँगी, इसको ऐसे कहूँगा, तो वो स्ट्रेसफुल आपके माइंड पे रहता है और वो सारा दिन कॉर्टिसोल सिक्रीट होता रहता है। जब डोपामिन की कमी हो जाती है, उस सिचुएशन को एनेडोनिया बोला जाता है। उस पर भी फिर कभी बताऊँगा, वो 1.5 घंटे का लेक्चर है। तो फिलहाल तो हमने जाना कि किस तरीके से हमारी एडिक्शंस को, हमारे प्लेजर को और हमारे इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। 4 तरह के डोपामिन पाथवे, मीजोकॉर्टिकल पाथवे, मीजोलिम्बिक पाथवे, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे और ट्यूबेरो इन्फेंडिबुलर पाथवे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीजोलिम्बिक पाथवे है, जिससे कनेक्टेड है हमारा सोशल मीडिया एडिक्शन। और अगर हमने उसे जीत लिया तो हम पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं। और आपने जाना कि कैसे नेचुरली भी अपने डोपामिन को बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।